क्या गाइज आपने कभी भी सोचा है आखिर ये वर्ब से सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है? हाँ, माना था हमने सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है, नाउन से होता है, लेकिन क्या वर्ब से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है? तो गाइज वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इन इंग्लिश ग्रामर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज टुडे वी आर हियर इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड इट्स आवर 16th डे। गाइज आज हमारा 60 डे कंप्लीट हो चुके हैं। इट मीन्स वी हैव फिनिश्ड सक्सेसफुली 2 months ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब गाइज कल से जो स्टार्ट होने वाला है वो 1 महीने का जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम 1 महीने तक रोज स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से सोर्सेस है, क्या क्या सोर्स है, कैसे कैसे हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट 1 month फ्रॉम टुमारो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो गाइज टुडे आज हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट सेज दैट कि आपको इंग्लिश में जब भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ना कभी कोई चीज़ वस्तु की बात होती है ना ही सब्जेक्ट की बात होती है, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है क्या? वर्ब। यानी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना हो तो आप वर्ब में क्या लगाओगे? ऑलवेज आईएनजी। मतलब अगर स्पीक है तो स्पीक से सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो मुझे स्पीक का क्या करना पड़ेगा गाइज? तो मुझे स्पीक का बनाना पड़ेगा स्पीकिंग। अब ये हमारा बन गया नाउन, यानी इससे हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम एज ए सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी क्या? वर्ब में आईएनजी लग गया, मतलब वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको जिरंड भी बोला जाता है। तो इसको लिखने के बाद आपको इज़ लिख के सेंटेंस को फिनिश कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गाइस 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मैं लाइव आपको 1 by 1 सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, झूठ बोलना बुरी बात है। गाइस क्या इसमें किसी इंसान की बात हो रही है? नहीं। क्या इसमें कोई चीज़ वस्तु आ रही है? नो। तो ये सेंटेंस गाइस किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से, क्योंकि बात किसकी कर रहा हूँ मैं? झूठ बोलने के प्रोसेस की। तो झूठ बोलना यानी लाई। अब लाई में आईएनजी लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? लाइंग। या फिर स्पीकिंग लाई भी बोल सकता हूँ मैं, स्पीकिंग अ लाई। अब आगे आपको इजमा लगा के फिनिश कर देना है। स्पीकिंग अ लाई, और लाई इज क्या है? बुरी बात है। इज अ बैड थिंग। स्पीकिंग लाई इज अ बैड थिंग। क्या सेंटेंस बन गया? स्पीकिंग लाई इज अ बैड थिंग। बस ये हमारा सेंटेंस बन गया। मतलब जब ना इंसान दिया हो ना कोई चीज वस्तु दी हो तो हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे? वर्ब से, और उससे क्या बन जाएगा? हमारा सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, बहाने बनाना अच्छी बात नहीं है। अब गाइस ध्यान से सुनना, इसमें भी कोई अगेन एंड अगेन कोई इंसान नहीं आ रहा है, ना किसी चीज वस्तु की बात हो रही है। इसमें खाली बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? बहाने बनाने के प्रोसेस की। अब बहाना बनाना यानी क्या होता है? मेक एक्सक्यूज। तो मेक में मैं क्या लगा दूंगा? आईएनजी, यानी क्या बन जाएगा? मेकिंग एक्सक्यूज। क्या अच्छी बात नहीं है? इज नॉट अ गुड थिंग और इज नॉट अ गुड मैनर। सो मेकिंग एक्सक्यूज इज नॉट अ गुड मैनर। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है, उसके बाद आपको इज एम आर लगा के, जो भी इज लगा के आपको सेंटेंस इज एम आर, एम तो आने वाला नहीं है, हमेशा इजी आए। ऑलवेज इसको 3rd पर्सन सिंगुलर ट्रीट करना है। लास्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पैसे बचाना अच्छी आदत है। अब गाइस पैसे बचाना अच्छी आदत है, इसमें वर्ब क्या? बचाना। बचाना यानी होता है सेव। सेव में लग गया आईएनजी तो क्या बन गया? सेविंग मनी। तो ये बन गया मेरा क्या गाइस? नाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अभी एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन की तरह काम करेगा। तो सेविंग मनी, अब क्या अच्छी आदत है तो मैं क्या लिखूंगा? सेविंग मनी इज अ गुड हैबिट, राइट। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दुनिया के, इंग्लिश दुनिया में जितने भी सेंटेंस आते हैं, अगर वर्ब से स्टार्ट करना है तो आपको वर्ब में आईएनजी लगा देना है। बस ये है इसका प्रैक्टिकल यूज। कई सारे एग्जाम्पल, जैसे मुझे बोलना है कि बिहेविंग गुड और बिहेविंग नाइस विद पीपल इज अ गुड मैनर। अगर मुझे बोलना है स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल द टाइम विद पीपल कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल। बीइंग रेगुलर, अब देखो बी में आईएनजी लगा दिया ना, तो बीइंग रेगुलर इन योर वर्क कैन मेक यू द परफेक्ट इन दैट फील्ड। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, राइट। डूइंग होमवर्क एवरी डे, राइट, कैन हेल्प यू टू गेट योर सक्सेस। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग कैन मेक यू फिट। सो गाइज ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊँगा तो बहुत सारे बनेंगे। बस ट्रिक आपको ये लगाना है कि अगर वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब में क्या लगा देना आपको? आईएनजी। तो आई होप गाइज आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा
और हाँ गाइज, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको 90 डेज़ का कोर्स ये बताया था, राइट। हमने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया था। आज हमको कितने दिन पूरे हो चुके? 60 डेज, यानी और वी हैव फिनिश्ड कंप्लीटली 2 मंथ्स। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, हम स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में क्या करेंगे? ग्रामर सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर। लाइक जैसा कि मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है गाइज, A to लेके बेसिक से लेके सारी चीज़ें एडवांस तक सब कुछ सिखाई है, राइट। टेंसेस आई हैव कवर्ड, ऑक्सिलरी आई हैव लाइक कैन, कुड, शुड, मस्ट, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, इट, सारी चीज़ें मैंने इस 2 महीने में आपको फिनिश की हर एक वीडियो में। अब जो बचा 1 मंथ है, 1 मंथ, इसमें हम काम करेंगे किस पे गाइज? तो इसमें हम काम करने वाले हैं स्पीकिंग पे, स्पीकिंग प्रैक्टिस, हाउ यू कैन डू स्पीकिंग प्रैक्टिस एट होम। तो गाइज कल से जो स्टार्ट होगा 61 डे से, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग, कि आप इसकी प्रैक्टिस में किस तरह से ला सकते हो इस इंग्लिश ग्रामर को। आपको ना ही किसी की ज़रूरत है, आप घर पे बैठे भी गए इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। और कल से मैं आपको ये प्रूव करूँगा कि बिना ग्रामर सीखे भी, मतलब ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ग्रामर नहीं भी सीखा है, आपने इस 2 महीने का कोर्स अगर अटेंड भी नहीं किया है, अगर डायरेक्टली आप अगर कल से वीडियो देखना शुरू करोगे तो भी आप बिना ग्रामर सीखे भी इंग्लिश कैसे बोल सकते हो गाइस, इस 1 महीने की प्रोसेस में, इस 1 महीने के कोर्स में हम देखने वाले हैं, राइट। तो कल से गाइस हम 61 डेज से डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग ग्रामर, हाउ यू कैन साउंड एडवांस। मैं सारे के सारे रिसोर्सेज लाऊंगा गाइस, सारे के सारे ऑप्शन लाऊंगा, ताकि यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। सो गाइस फ्रॉम टुमारो कीप दिस थिंग इन योर ब्रेन दैट वी आर लाइक starting a new course, not a new course but a new pattern of our course, a new like step, a new phase of our course, and that is like speaking conversation batch, you can say that, conversation session, you can say that. So guys, from tomorrow be regular and be on time, because the thing is that if you haven't attended the last 2 months lectures or videos, it's completely fine, but for the next month, from tomorrow, starting from tomorrow, you need to, or you have to be consistent in watching videos, in writing your homework, and in doing the activities whatever will be given to you by me. So guys, till then, keep learning and keep sharing. Thank you.